आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्राइंग आउट टू द लॉर्ड, परमेश्वर की दोहाई देने के विषय में, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलने के विषय में, और खासकर आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने रोने पे। अगर आप बाइबल को, संसार को अगर आप देखेंगे तो एक फीमेल साइड में अगर देखा जाए तो माना जाता है कि अरे ये तो बात बात पे रोते रहते हैं, उसकी कोई कदर नहीं करता। और एक मैन, अगर एक मेल जो है वो अगर रोने लगे तो लोग उसको कमजोर समझने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इसमें दम नहीं है, ये कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है। परंतु जब हम बाइबल को देखते हैं, हम कितनी बार ऐसा होता है जिसमें हम देखते हैं कि पुरुषों ने आंसू बहाए, चाहे वो अनेक रीजंस के कारण हो, पर रो रो के अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उनकी सुनी भी। तो आज हम देखना चाहेंगे कि कैसे, किन किन केसेस में हमको दुहाई देने की जरूरत है। बिना दुहाई दिए कुछ चीजें आपके जीवन से नहीं जाने वाली, कुछ बॉन्डेजेस ब्रेक नहीं होने वाले। आइए हम कुछ उदाहरण को देखेंगे। अगर हम इजराइलियों की परिस्थिति को देखें, निर्गमन की किताब में, निर्गमन निकाल लें, उसका पहले अध्याय में आ जाते हैं, उसके 23वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। दे क्राइड आउट, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। अगर आप इस वर्ष की स्टार्टिंग को देखेंगे तो लिखता है बहुत दिन बीतने के बाद। और ये बहुत दिन कब से चालू हो गए हैं? जब आप इसके पीछे में जाएंगे और पहले अध्याय में, अच्छा ये जो लिखा था निर्गमन, उसका दूसरा अध्याय, उसके 23वें वचन में लिखा था। और अब पीछे आप जाते हैं निर्गमन 1 और उसका 10 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखता है फिरौन, ये एक ऐसा राजा गद्दी पे बैठता है जो यूसुफ को नहीं जानते हैं, और यूसुफ और इजराइलियों की क्या हिस्ट्री है वो नहीं जानते। और वो जब गद्दी पे बैठता है तो एक गौर करने वाली चीज को देखता है और अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है और एक बात कहता है, इसलिए, उसका 10वां वचन 1 का, इसलिए आओ, नहीं, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। वो कुछ चीजें गौर करने वाली है। देखिए, ये इस टाइम में चालू हुआ है इनके ऊपर दुख होना, और उसके बाद पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में आप पूरे दुख 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 को देखते हैं, बढ़ाते जाता है, बढ़ते जा रहा है। कभी बच्चों को मारने बोल रहा है, भाइयों को ऑर्डर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये राजा खत्म भी हो जाता है, मर भी जाता है। उसके बाद एक दुहाई की बात हो रही परमेश्वर के लोगों के बीच में। क्यों इतना टाइम, इतना गैप क्यों हो गया दुहाई देने में परमेश्वर के? कुछ चीजें हैं, याद रखिए। वचन बताता आगे, जब आप पहले वचन उसके 7वें वचन को पढ़ते तो क्या लिखता है, परंतु इजराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे बढ़ गया। एक चीज याद रखिए, ये वाचा का देश नहीं है इजराइलियों का। यहां पे उनको, ये देश उनको नहीं दिया गया है, ये बंधुआई का देश है। यहां पर ब्लेसिंग जरूर मिल रही है, यहाँ पे अच्छी ब्लेसिंग बहुत मिल रही है और वो बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य भी होते जा रहे हैं। इवन अगर आगे के देखेंगे हम लोग, और 12वें वचन में, पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए कि वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। इसलिए वे अत्यंत डर गए इजरायलियों से। क्यों? क्योंकि जितना भी वो दुख दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो इजरायली गिनती में बढ़ते जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स में बढ़ते जा रहे हैं। याद रखिए, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको आपके प्रेजेंट और करंट स्टेट में, इसका मतलब ये नहीं है
कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहां से बाहर निकलो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है आप यहीं पे रुके रहो। कई बार आप एक गलत रिलेशनशिप में जब होते हैं तब भी मिरेकल्स होते हैं, तब भी कुछ कुछ साइंस आप मांगेंगे, वंडर्स आप मांगेंगे तो हो जाएंगे। हो सकता है एक गलत टाइप के बिजनेस में आप इन्वॉल्व है, हो सकता है तब भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तब भी आपको अच्छे गेन्स मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ फ्रॉड आप कर रहे हैं और आप पकड़ाए नहीं और आप कमाए जा रहे हैं, गेन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि परमेश्वर वहीं पे आपको रखना चाहता है। इजराइलियों के लिए परमेश्वर की मनसा ये नहीं है कि इजराइली बहुत फैले बढ़े सामर्थ्य हो जाए और इजिप्ट को टेक ओवर कर ले। हो सकता है इजराइलियों में ये मनसा आ गई हो क्योंकि इतनी ब्लेसिंग पा रहे हैं, इतनी आबादी बढ़ जा रही है और देख रहे हैं कि मिस्री लोग भी हम लोग से कम है और राजा को ऐसे ही नहीं दिख रहा है ये बातें। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ब्लेसिंग मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर वहीं पे आपको रखे रहना चाहता है। और इन्हीं ब्लेसिंग्स के चलते 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 इजराइलियों को इतना समय लग गया कि परमेश्वर को पुकारे कि इस कठिन, वो एक कठिन परिश्रम करते, थोड़ा सा ब्लेसिंग मिल जाते, सोचने लगते ठीक है अब ये परिश्रम खत्म हो जाएगा, फिर से हम लोग खुशहाल रहेंगे खुशहाल रहेंगे। और परिश्रम कठिन कठिन होते जा रहा है, परमेश्वर आशीष जरूर दे रहा है, पर वे लोग भी क्राई आउट करना, परमेश्वर के लिए दुहाई देना छोड़ चुके हैं। इसलिए 400 साल यहाँ पे बीत गए हैं और जब दुहाई देना शुरू करते हैं तब परमेश्वर बोलता है कि दूसरे वचन में, तीसरे अध्याय में और उसके 7वें वचन में, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पहले पीड़ा पे चित्त नहीं लगा रहे थे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर देख नहीं रहे थे दुख को, पर एक चीज है जिसका वेट परमेश्वर का आत्मा करता है, वो ये है कि कब मैं और आप मन फिराए, कब मैं और आप उसकी दुहाई दे, कब हम लोग क्राई आउट करें परमेश्वर को, डेस्परेट हो जाए अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए। इजिप्ट किसको दिखाता है? बॉन्डेज को दिखाता है। क्या आपके जीवन में कोई बॉन्डेज है? हो सकता है किसी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है आपके पास कोई ऐसी आदत हो जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, बार बार किसी चीज में आगे बढ़ते बढ़ते पर फेल हो जाते हैं। डू यू नो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये बात और कठिन हो गई? क्योंकि डेस्परेशन अभी तक नहीं आया है। संपूर्ण मन से शायद हम उससे अभी भी नहीं निकलना चाहते हैं। जब तक कि आप क्राई आउट नहीं करेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, तब तक ये नहीं होने वाला। आपको अगर लग रहा होगा कि ये आंसू बहाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई आंसू बहे ना बहे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप निकालिए इब्रानियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन, जहां यूं लिखता है, यीशु ने, ये किसी चेले की बात नहीं हो रही है, ये किसी भविष्यवक्ता की बात नहीं हो रही, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है, जिसके लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, अर्थात उद्धार करा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अरे भाई, जब प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, जिसके लिए परमेश्वर गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज ही ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, इस व्यक्ति को भी, इस मनुष्य को भी आंसू बहा बहा कर और चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के दुहाई देने की क्या जरूरत है? आजकल क्या हुआ है ना, याद रखिए, मैं ऐसे गीत मेरे को पसंद है जिसमें हम पापा बोलते हैं परमेश्वर को। जब हम लोकल लैंग्वेज में जो हम अपने
पापा के लिए या मम्मी के लिए, अपने लोगों के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, बिल्कुल आदर देने वाली बात अच्छी है, सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर। एक बात बताइए, आप जब बहुत रो रहे होते हैं, आप जब बहुत व्याकुल होते हैं, तो क्या आप ये बोलते हैं कि हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी महाराजाधिराज परमेश्वर, मेरा दिल टूटा हुआ है? ऐसा होता है क्या? उस समय इतने शब्द आपके पास नहीं रहते, उस समय बस ऐसा रहता है, अब्बा पापा आई नीड यू। आपके अंदर से ग्रोनिंग्स और आंसू आने जरूरी है अगर आपको किसी बात से निकलना है तो। कुछ चीजें आपके लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बनी हुई है, उसके लिए आप कैजुअल होके उससे बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ हर रात ये प्रार्थना करके कि प्रभु मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, आप मुझको बचाइए, बस ऐसा करके नहीं होगा। लाउड ग्रोनिंग, जितना बड़ा आपका पहाड़ है, जितना बड़ा आपका एडिक्शन है, जितना बड़ा आपका बॉन्डेज है, उतनी तेज आवाज में चिल्लाइए परमेश्वर के सामने। अकेले का समय ढूंढिए। क्यों उस समय यीशु मसीह पहाड़ों पे जा रहे थे प्रेयर करने? आज के और हमारे जैसे घर में क्यों प्रेयर नहीं कर लेते? उस समय भी तो वो लोग कहीं ना कहीं रह रहे थे ना, सिर टिका रहे थे। क्यों सुबह सुबह पहाड़ों पे जा रहे हैं, रात भर पहाड़ों पे जा रहे हैं? ताकि चिल्ला सके, ताकि मन में बस प्रार्थना ना कर सके, ताकि आंसू बहा सके। अभी मैं घर में, मेरे 4 लोग रहते हैं और मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के दुआ करूंगा तो 2 चीज होने वाली, एक तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, और एक तो मेरे खुद में घमंड आ जाएगा कि ये लोग देख रहे होंगे मुझको कि मैं कितना धर्मी हूं। और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब कोई मेरे विषय में बोलेगा कि बादल तो रो रो के प्रार्थनाएं करता है, और मेरे को लगेगा वाह यार, अपने से अच्छा धर्मी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और सारा चीज एक तरफ हो जाएगा, परमेश्वर की कोई आशीष नहीं मिलेगी। अगर सचमुच में, क्यों बोल रहा है कि कोठरी को बंद करना जब तू प्रार्थना करे, और उससे प्रार्थना करना जो गुप्त में है, गुप्त से प्रार्थना करना। सिर्फ गुप्त में प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि मन में प्रार्थना करना और सिर्फ सिर्फ अंदर ही अंदर रखना। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे मैं तो दिन भर प्रार्थना करता हूँ, दिन भर मेरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना निकलती रहती। बहुत अच्छी बात है, गुड, कीप डूइंग इट, पर देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन वी शुड क्राई आउट टू द लॉर्ड। जब हम अपने हृदय को पोर करें। क्या आपका हृदय लोगों के लिए रोता है? आप अगर निकाल ले लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और उसका 41 से 44, यहां यूं लिखता है, जब वह निकट आया, प्रभु यीशु मसीह जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। क्या आपका हृदय किसी व्यक्ति को देखकर, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाया या जो उसकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, क्या उसकी दुर्दशा को देखकर क्या आप रोते हैं? एक चीज अलग है जब हम सोचते हैं कि अरे रे बुरा हुआ इसके साथ, और उसके बाद अपने काम से काम रखते हैं, और वो दूसरी चीज है जब हम गौर करके सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में, कितना बड़ा और भयंकर दुख इसके जीवन में आने वाला है, जो इस संसार में बस नहीं, जो अनंत जीवन तक उसको भोगना पड़ेगा। क्या आपके और मेरे, आपकी तो बात नहीं, मेरी सबसे पहली बात, क्या आपके और मेरे आंसू बहते हैं ऐसी स्थिति को देखकर किसी और की?
अरे चलो, इससे पहले की जो बात थी कि अपने लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना, ये भी शायद आप और मैं कर ले, पर यहां तक बाइबल और यहां तक यीशु मसीह के आंसू रुके नहीं थे। एक जगह वो अपने लिए लार्ज ग्रोनिंग्स और लाउड क्राइज से चिल्ला रहा है कि परमेश्वर मुझे उद्धार दे, मृत्यु से बचा, मतलब पापों से बचा, उद्धार दे, टेम्पटेशन से बचा। और दूसरी तरफ उस वो ही हृदय, वो ही क्राय, वो ही हार्ट से वो किसी और को देख के भी रो रहा है कि काश ये समझ पाता कि परमेश्वर इससे कितना प्यार करते हैं, काश ये नगर ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं होता, काश। क्या ये क्राय आपके और मेरे जीवन में है? एक और क्राय है जो दाऊद लिखते हैं अपने वचन में। अगर हम निकाल लें भजन संहिता उसका 56 1 2 3 और 8। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और उसके बाद 8वें वचन में बोलता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे दाऊद राजा भी आंसुओं की बात कर रहा है? अगर आंसू इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, अगर आपकी क्राइज इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप खुद सोच के देखिए, क्या बच्चा पैदा होने के बाद परमेश्वर ऐसा ठहरा नहीं सकता था क्या कि बच्चा हंसे पैदा होती? हालेलुया। सोच के देखिए, क्या पैदा होते ही बच्चा हंसे ऐसा नहीं कर सकता था क्या परमेश्वर? पैदा होने के साथ एक बच्चा मुस्कुराने लगे और खिलखिलाने लगे ऐसा नहीं कर सकता था? क्यों ऐसा होता है कि पहली चीज जो संसार में आने के बाद एक बच्चा करता है वो है क्राई करता है, रोता है? उसको कौन ने सिखाया रोना? उसने तो रोना नहीं सीखा। हम लोग तो माँ को भी सिखा के रखते हैं कि अरे प्रेगनेंसी के समय भाई तुम निराश मत हो, डिप्रेशन में मत रहना, बच्चे पे असर पड़ता है। माँ को भी खुश रखते हैं, जो खाना है वो खिलाते हैं, सब करते हैं, पर बच्चा रो के क्यों पैदा हो रहा है? सबसे पहली चीज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जो सिखाना चाहता है वो ये है कि हम आंसू बहाना सीखें। आप और मेरा मन और हृदय इतना कड़ा हो गया है कि हमारे आंसू नहीं निकलते हैं, प्रार्थनाओं में हमारे आंसू नहीं निकलते हैं। यहां जो प्रभु यीशु मसीह है, जो दुनिया का करता है, वो पहाड़ों पे आंसू बहा रहा है, वो लार्ज ग्रोनिंग से चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से विनती कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपने अपने सही जीवन जीने के लिए। और आप और मैं इतने कैजुअली आराम से अपनी क्रिश्चियन लाइफ को जी ले रहे हैं। इसीलिए तो वो सामर्थ नहीं है आपके और मुझ में, इसीलिए तो वो पवित्रता नहीं है, इसीलिए तो हम मुंह से कुछ बोलते हैं और अपने हृदय में कुछ और सोचते हैं। इसीलिए हमें हिपोक्रेट्स बोलते हैं लोग। अगर आप एक और चीज निकालिए, रोमियो की किताब निकालिए, उसका अध्याय, उसका 26वां वचन, जहां ये लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सही बात है, हमको नहीं पता, हम तो बस बड़े बड़े शब्द लेके कुछ वचन को कोई हमको सिखा देता है, ये वचन क्लेम करना, वो वचन क्लेम करता है। हम लोग परमेश्वर को उसके वादे याद दिलाते रहते हैं जो कि उसको ऑलरेडी याद है, पर हम दिलाते रहते, सोचते हैं ऐसा बोलने से प्रार्थना ठीक हो जाएगी, बहुत बार धन्यवाद 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 बोलने से प्रार्थना सुन ली जाएगी। यही सब करते रहते हैं, परंतु वचन बोलता है क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
आपको जानना है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा कितना मजबूत है। हो सकता है आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप नाना प्रकार के दान वरदानों से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा ने आपको, अब आपका और पवित्र आत्मा का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। गिफ्ट्स ऐसे हैं ना, गिफ्ट्स अब आपकी इच्छा पे ऑपरेट होंगे। कुछ चीजें तो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पवित्र आत्मा अपने दान को वापस नहीं लेगा, परंतु वो आपके हृदय में रहते हुए भी शोकित हो सकता है। ये संभव है कि आपने एक समय पवित्र आत्मा से पाया था, एक बार पवित्र आत्मा से भरे थे, पर प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा से और मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं। पतरस और चेलों के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि वो जब पवित्र आत्मा पाए, ऐसा नहीं वन टाइम ऑपरेशन था, वो बार बार जब अपन देखते हैं कि प्रार्थना करने बैठे तो बोलता है वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो जगह हिल गई, नीवे हिल गई। क्या आप बार बार परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से भर रहे हैं? और अगर भर रहे हैं तो इसका सबूत यह होगा कि आपके अंदर अपने आप ग्रोनिंग्स होगी, आप अपने आप आहे भर भर के प्रार्थना करने लगेंगे, अपने आप सीख जाएंगे आहे भर के किसी और के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना? पहले हमने देखा कि अपने लिए प्रार्थना करना, जैसे यीशु मसीह ने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करी परमेश्वर से, अपने उससे प्रार्थना की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। दूसरी बात हम देखते हैं अपने फियर के लिए प्रार्थना कर रहा है जो दाऊद है। एक और बात हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो नाश हो रहे हैं उनके लिए। और ये जो प्रार्थना है जो पवित्र आत्मा कराता है, वो बोलता है सब, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या आप पवित्र लोगों के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, जो आपको दिए गए लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए क्या ग्रोनिंग्स के साथ विनती करते हैं? कई बार आप और मैं पास्टर्स के लिए प्रार्थना नहीं करते। हमको लगता है यार ये तो ऑलरेडी बड़े लोग हैं, बहुत जानते हैं वचन को, इनके लिए क्या प्रार्थना की करेंगे, हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। अरे जब पौलुस बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो, तो आप और मैं अपने लीडर्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने पास्टर्स के लिए अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो जब गिरेंगे ना तो आपका दोष होगा, मेरा दोष होगा। क्योंकि वो जब गिरते हैं तो बहुत लोग ठोकर खाते हैं और हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं, अरे वो पास्टर होके ऐसा कर दिया, वो प्रचारक होके ऐसा कर दिया। तब बोलना जब आपने उनके लिए आहे भर की प्रार्थना पहले की हो, तब उनको बोलना कि वो सही राह से भटक गया, जब आपने उनको चेतावनी दी हो, जब आपने उनके लिए सचमुच में खुदा से विनती की कि प्रभु इनको बचाना, हर टेम्पटेशन से बचाना, व्यभिचार से बचाना। ये एक ऐसी जगह में है प्रभु जी जहां पे बहुत से लोग ठोकर खा सकते हैं, इनको ठीक रखना प्रभु। अगर ये चीजें हम लोग अपने पास्टर्स के लिए, पवित्र लोगों के लिए ना करें, तो आप और मैं कोई नहीं है जो उनको सिखाए या शिक्षा दे या कमेंट करे उनके जीवन के लिए, या उनको वार्निंग दे या चेतावनी दे। जब तक कि आप और मैंने सीखा नहीं है आत्मा में होके दूसरों के लिए प्रार्थना करना, खासकर आपके भाई बहनों के लिए जो प्रभु में पाए जाते हैं, किस रीति से आप उनका न्याय करते हैं, किस रीति से। वही वाली बात होगी ना कि तुम अपने भाई के आंख के तिनका को तो देख रहे हो पर अपने आंख के लट्ठे को नहीं देख पा रहे। जब तक कि परमेश्वर के सामने आंसू बहाना आप और मैं नहीं सीखेंगे, वो छुटकारा नहीं आएगा आपके और मेरे जीवन में। मैं खासकर इस वक्त कहना चाहूंगा मेरे भाइयों को, मैं कई चीज़ों में मुझको एक रिग्रेट होता है इस चीज़ को। कभी हम लोग वर्शिप सेशन में भी रहते हैं जब, तो मैं देखता हूँ कि बहनें जो हैं फटाक से आंसू बहा लेती हैं, बहुत जल्दी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती। पर वी मेन, हम लोग भाई लोग, बहुत रेयर होता है कि हम लोग परमेश्वर के सामने आंसू बहा पाए। या आपके साथ होता है कि नहीं, नहीं पता, ये मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और पता है ऐसी है, मेरा
एक आंसू भी गिरता है ना तो मेरे को इतनी खुशी होती है, जो दिल से आंसू गिरा हो, और मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि प्रभु ये आंसू देख रहे ना, ये आपकी बोतल में जा रहा है ना, ये आपकी बोतल में जा रहा है ना प्रभु। आंसू बहाना सीखिए। आज का वचन सिर्फ मेरे को बस यही पता है, बहुत ज़्यादा मेरे पास अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है। मैं अभी मेरी छोटी बेबी है, एक ही चीज़ करना जानती हूँ, रोना जानती है। उसको भूख लगे तो उसको रोना है, उसको मम्मी चाहिए तो उसको रोना है, उसको चिपक के सोना है तो उसको रोना है, उसको नींद नहीं आ रही तो उसको रोना है। और उसके सिर्फ रोने के लिए ही उसका बाप, उसकी माँ, उसके दादा दादी, नाना नानी सब दौड़े पड़े रहते हैं, पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। तो क्यों ना आप और मैं भी बच्चों के समान, बालकों के समान खुदावन के करीब आए। बहुत बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लेके नहीं, आंसुओं के साथ अपने हृदय की बातों को लेके आए। जिन चीजों में विक्ट्री नहीं मिल पा रही है, जिन चीजों में जय प्राप्त नहीं हो रहा है, और आंसू बहाइए, और खुदा के सामने अपनी बातों को उंडेलिए। बोलिए कि लॉर्ड मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए प्रभु। पवित्रता को मांगिए, बिना पवित्रता की कोई यीशु मसीह को नहीं देखेगा, इब्रानी की किताब कहती है। क्या आप और मैं यीशु को ऐसे ही देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। आंसू बहाने पड़ेंगे, हृदय को खोलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान महाराजा धीराज है, उसने आंसू बहाए हैं। अगर आपके और मेरे आंसू बंद हो गए और नहीं निकलते, वी नीड टू प्रे अबाउट दिस कि लॉर्ड मुझको वो हृदय दे जो आंसू बहाए, जो इतना सेंसिटिव हो कि स्पिरिचुअल वायलेंस को देख के, स्पिरिचुअल परिस्थिति को देख के, लोगों के बुरे हाल को देख के, उनकी आत्माओं की दशा को देख के, उनके जीवन की दशा को देख के रोए। और जब आप रोएंगे, जब मैं रोऊंगा, सचमुच में परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंसू बहे और परमेश्वर उसको काउंट ना करे, उसकी पुस्तक में लिखा ना जाए। हम लोग बहुत सी फालतू बातों में आंसू बहाते, पता है, बहुत सी। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, वो मेरे को ध्यान नहीं देता, वो मुझको कॉल नहीं करता, वो मेरे लिए ये, मेरे लिए वो। मेरे भाई मेरी बहन, आपके आंसू प्रेशियस है, अनमोल है। इनको सही ये करेंसी के समान है। आपको कुछ खरीदना है ना, आपको कुछ बहुमूल्य चीज खरीदना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे संसार में, वैसे ये आंसू स्वर्ग की बातों को आपके जीवन में लाने के लिए कीमत है, करेंसी है। आप अपने आंसू को दीजिए परमेश्वर को और खुदा आपको झरोखे खोल के देगा। अपनी ग्रोनिंग्स को देख के देखिए, कोई समय निकालिए अपने लाइफ में, या ऐसी जगहों में जाइए, ऐसे अब एकदम बिना केयरफुल हुए नहीं, पर ऐसी जगहों में जाइए जहां आप सचमुच में ऑडिबल वॉइस में, थोड़ा चिल्ला के ऊंची आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम कब आपने खुदा से चिल्ला के बात की थी, ऊंची आवाज में उसके सामने अपने हृदय को खोला था? मुझको याद है जब हम लोग प्रभु में नए नए आए, हम लोग जो ग्रुप था, हम लोग 4-5 लड़कों का, हम लोग को एक दो चर्च से भगा दिए क्योंकि हम लोग शाम में जो ग्रुप प्रेयर करते थे उसमें बहुत जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करते थे, बहुत चिल्ला के प्रार्थना करते थे, ग्रोनिंग्स। हाँ, ये बात सच है कि हर जगह आप ये नहीं कर सकते, आपको आत्मा आपके वश में होता है, भविष्यवक्ता के वश में होता है आत्मा। हर जगह पर वश में करने की जरूरत नहीं है।
ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे आपको शांत रहना है, अपने मन में विनती करना है, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना है। पर ऐसी भी जगहें हैं जहाँ आपको अपने आप को ओपन करना है परमेश्वर के सामने, चिल्ला के परमेश्वर की दुहाई देना है, क्योंकि यीशु मसीह ये करते थे। कोई और करता है, मैं नहीं जानता कितना इसमें सरमन दिया जा सके या कितने पॉइंट्स करेक्ट हैं थियोलॉजिकली ये और वो। इतना दिख रहा है कि वचन कहता है कि यीशु मसीह आहें भर भर के ऊंचे शब्द से और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करते थे, जो उसको उद्धार दिला सकता था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। तो आपको मुझको भी करना है। दैट्स ऑल। We don't follow theology, we follow Jesus Christ। और यीशु मसीह का अनुसरण पीछा करेंगे तो जैसा वो मरा है वैसे मरेंगे भी, और वैसा जैसा वो जी उठा है और सदा के लिए आज जीवित है वैसे जी भी उठेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ ना कुछ वचन से आपको मिला होगा। आइए हम छोटी दुआ करें। सर्वशक्तिमान खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं सबसे पहले अपने लिए विनती करता हूँ प्रभु, मेरे कठोर हृदय को नर्म कर दीजिए प्रभु। पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय जो फील कर सके पिता परमेश्वर, जो मुड़ सके पिता, जो सचमुच में पिता लोगों की चिंता कर सके प्रभु, वो हृदय मुझको दीजिए प्रभु। वैसे मेरे जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर इस वक्त इस वचन को सुन रहे या जो आने वाले समय में सुनेंगे पिता, उनके भी हृदय को छेद दीजिए प्रभु जी। हर ब्लॉकेज पिता, हर वो बात जो उनको पिता अपने ट्रू नेचर में आने से पिता रोकती है प्रभु, जो आपकी इच्छा है उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उससे रोकती है, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर बॉन्डेज, हर एडिक्शन यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु। हर एक जन पिता परमेश्वर डेस्परेटली आपको खोजने वाला हो पिता, आपकी विनती करने वाला हो प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हम सबको, हम भाई बहनों को मौका दिया प्रभु कि आपके चरणों में बैठ के कुछ सीख पाए हैं प्रभु। अब ये वचन पिता सिर्फ शरीर में ना रह जाए पिता, ये शैतान चुराने ना पाए, ना तो चिंताएं इसको दबाने पाए पिता, ना तो ये पिता परमेश्वर उथले जमीन में रहे प्रभु, परंतु ये जड़ पकड़ने पाए पिता, मजबूत होने पाए, हमारे जीवन शैली में बन जाए पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लाए प्रभु। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल, बड़ाई आपको देते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। के साथ हम लोग फिर से खत्म करेंगे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, आँखों की पुतली हूँ पापा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे।